ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड मूवी के सीन की नहीं, बल्कि रूस की हकीकत की हैं। दरअसल बुधवार की सुबह रूस के सुदूर पूर्व में प्रकृति ने ऐसा क्रोध दिखाया कि पलक झपकते ही जिंदगी और जमीन दोनों ही कांपने लगी। रिक्टर स्केल पर 8.8 की तीव्रता का भीषण भूकंप और उसके कुछ ही पलों बाद सुनामी की उठती तबाही ने रूस, अमेरिका और जापान तीनों देशों के होश उड़ा दिए। ये भूकंप इस युग की सबसे बड़ी आपदा यानी भयावह आपदा में से एक मानी जा रही है। रूस के पूर्वी सिरे पर स्थित कामचाटका प्रायद्वीप, जो ज्वालामुखियों और भूकंपीय हलचलों के लिए पहले से ही सुर्खियों में बना रहता है, एक बार फिर अब 73 साल बाद कुदरत की चेतावनी का मैसेंजर बनकर उठा है। बुधवार की सुबह लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि अचानक धरती हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी और इमारतें झुलसने लगी। अब इस आपदा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या आने वाले और बड़े खतरे की चेतावनी। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। ये भारतीय समय अनुसार बुधवार की सुबह 4:54 पर आया है। राइटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। USGS ने बताया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। 8.8 तीव्रता का भूकंप हिरोशिमा जैसे 14,300 परमाणु बमों में एक साथ फटने की ऊर्जा के बराबर माना जा रहा है। अब आखिर ये भूकंप इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, ये आपको बताएंगे कि रूस और जापान जैसे देशों में इस भूकंप का खौफ क्यों है और इसका भारत जैसे मैदानी इलाके से क्या संबंध है। लेकिन पहले इस भूकंप के दायरे पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहा। भूकंप के चलते अमेरिका में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसे तटीय क्षेत्रों में सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जापान सरकार ने भी पूरे तटीय इलाके में लोगों को घर छोड़ने और ऊंचाई की ओर जाने की चेतावनी जारी की है। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। यही नहीं, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मैक्सिको में भी अपने तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। कामचटका एक ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। यहाँ की आबादी भले ही कम हो, लेकिन भूकंप का असर जापान और अन्य तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। इस भूकंप ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी, जिससे दोनों देशों में डर बढ़ गया है। 8.8 तीव्रता का भूकंप समुद्र के नीचे होने पर सुनामी पैदा कर सकता है, जैसा कि 2004 के हिंद महासागर भूकंप में हुआ था। उस सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका में 2.3 लाख लोगों की जान ले ली थी। अब रूस के कामचटका में आए इस भूकंप से जापान में खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये प्रायद्वीप जापान के करीब है। ये इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अब इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए दुनिया के 5 बड़े भूकंप के तबाही के रिकॉर्ड से समझते हैं कि ये कितना असरदार हो सकता है। 1960 में बियोबियो में चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसको ग्रेट चिली भूकंप भी कहा जाता है, जिसमें 1655 मौत और करीब 20 लाख लोग बेघर हुए थे। 1964 में अमेरिका के अलास्का में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे ग्रेट अलास्का भूकंप कहा जाता है। इसमें 130 मौत और करीब 2.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 2004 में इंडोनेशिया ने सुमात्रा में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप था, जिसमें 2,80,000 मौत और 11 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। 2011 जापान के तोहोकू में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसे जापान परमाणु रिएक्टर विस्फोट के लिए जाना जाता है, जिसमें 15,000 मौत और 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। 1952 में रूस के कामचटका में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। ये दुनिया का पहला दर्ज किया गया 9.0 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें 10 लाख डॉलर का नुकसान हुआ था। भूकंप कुछ सेकंड से लेकर मिनट तक चलता है, लेकिन इसके बाद उसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे परमाणु बम का विस्फोट पल भर में होता है, लेकिन रेडिएशन का असर सालों तक रहता है। हालांकि इन देशों की तुलना में भारत में भी 8 से ऊपर की तीव्रता पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऐसा भारत में बस एक ही बार हुआ है, जब इतने तेज झटके से तबाही मचाई गई थी।
भारत में अब तक का सबसे भीषण भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है। 1950 में रिक्टर स्केल पर 8.6 की तीव्रता पे आए इस भूकंप को असम तिब्बत भूकंप कहा जाता है। इस भूकंप से जोरदार कंपन हुई थी, जमीन में दरारें तक पड़ गई थी और कई जगह भूस्खलन हुआ। इस भूकंप में 780 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल भूकंप आने के पीछे की वजह होती है कि धरती के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं, जिनमें पी तरंगे, एस तरंगे और सतही तरंगे शामिल हैं। पी तरंगे सबसे तेजी से यात्रा करती हैं और एक सनसनी पैदा करती हैं, जो एक झटका या धमाके की तरह महसूस होती हैं। वहीं एस तरंगे धीमी गति से चलती हैं। ये आमतौर पर लुढ़कने या झूलने वाली गति से महसूस की जाती हैं। वहीं सतही तरंगे केवल बड़े भूकंपों के दौरान ही पैदा होती हैं, जो पृथ्वी को एक ओर से दूसरी ओर तक हिला सकती हैं या समुद्री लहरों की तरह जमीन को हिलाती हैं। अब भूकंप को समझने के लिए आप धरती की बनावट को समझिए। हमारी पृथ्वी 4 परतों से बनी हुई है। ये 4 परतें हैं: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कोर। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 5 किलोमीटर की मोटी परत कई भागों में बटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं, जो भारी दबाव और तापमान की वजह से खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा जोर से हिलती हैं, तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। धरती का कांपना सिर्फ भौगोलिक घटना नहीं होती, ये एक चेतावनी भी माना जाता है, या यूं कहें कि प्रकृति की भाषा में लिखा गया वो संदेश जिसे अगर ना समझा जाए तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता।